नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल टीम लीडर और रिटेल सेल्स एसोसिएट क्वालिफिकेशन पैक के अंदर जो नोट्स करने जा रहे हैं वो है टू मॉनिटर एंड सॉल्व सर्विस प्रॉब्लम्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह पहले हम देखेंगे कि इस नोट्स में कितने एलिमेंट्स हैं और क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। उसके बाद हम वन बाय वन हर एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वाइज। तो स्टार्ट करते हैं टू मॉनिटर एंड सॉल्व सर्विस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में सबसे पहले एलिमेंट 1 सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC1 है रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। PC2 है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। PC3 है वर्क विद अदर्स टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC4 है कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ एक्शन बीइंग टेकन। देन हमारे पास PC5 है चेक विद कस्टमर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द एक्शन बीइंग टेकन। PC6 है सॉल्व कस्टमर problems with the service systems and procedures and might affect customer before they become aware of them. PC7 है inform co-workers of the step taken to solve specific problems. Now element जो 2 है वो है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड ऑप्शन फॉर सॉल्विंग देन। इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 8 है आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। PC9 है आइडेंटिफाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्शन फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम। PC10 है select the best option balancing customers and organizational need. And the next one is element 3 take action to avoid the repetition of customer service problem. PC11 obtain the approval from sufficient authority to change guideline to reduce the problem. Action your agreed solution. PC13 keep customer positively involved in the step taken to solve the problem. PC14 monitor and adjust changes made. तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 1 दैट इज सॉल्व इमीडिएट कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। इसमें PC1 है हमारे पास रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। जैसा हमें पता है कस्टमर जो है किंग है, तो किसी भी कस्टमर को कोई रजिस्टर करवाना कंप्लेंट को अच्छा नहीं लगता है ना। विद ओनली ए कैजुअल इंटरेस्ट डोंट कस्टमर या कंज्यूमर डोंट रजिस्टर कंप्लेंट ओनली विद ओनली ए कैजुअल इंटरेस्ट, बिकॉज कस्टमर को ने पे किया होता है तो वो नहीं चाहता कि उसके पैसे का कोई मूल्य ना हो, उसे सेटिस्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा है प्रोडक्ट के लिए। कंप्लेनिंग इन्वॉल्व सम इन कंप्लेनिंग में इनकन्वीनियंस भी होती है, देन एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कोई भी कस्टमर नहीं चाहता है। मगर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर हमें कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस के साथ ध्यान में रखते हुए। ऑलवेज पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स। जब भी कभी कंप्लेंट आती है, कस्टमर कंप्लेंट करता है, तो हमें रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव देना है, पर्सनलाइज वे में देना है, ताकि उसको वैल्यूड फील हो, है ना। देन टॉक टू कस्टमर ऑन फोन और इन पर्सन, फेस टू फेस बात करनी है या फ़ोन पे बात करनी है। अगर प्रॉब्लम आ रही है प्रॉपर वे से बात करनी है, ज़रूरत पड़े तो लेटर भी यूज़ कर सकते हैं हम। देन टेक एक्स्ट्रा टाइम इफ़ नीडेड इन केस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर आप जानते हैं, कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बैरियर आता है तो एक्स्ट्रा टाइम अगर लगता है तो लगा लेना है। नाउ PC2 है सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम व्हेन यू हैव सफिशिएंट अथॉरिटी। आपने तभी कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम को अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करना, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस तो बनी ही हुई हैं, मगर अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपने कभी भी कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना है। Always take help from the right person or the authorized person. Whenever there is a complaint about the product, consumer first turn to the place of their परचेज। ऑब्वियस है वहीं मूव करता है, जब भी कभी प्रॉब्लम होती है जहाँ से वो उसने सामान खरीदा है तो वहीं आता है ना। देन रिजॉल्विंग कंप्लेंट एट दिस लेवल अवॉइड अननेसेसिटी, है ना। अगर आप उसी वक्त कस्टमर की फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो सारा काम वहीं सुलझ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सर्विस अच्छी कहलाती है। परंतु ऑल द कंपनीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अवॉइड कंप्लेंट्स। इसलिए बोला भी जाता है कि जो भी कंपनी है, जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी चैनल
पार्टनर्स हैं, है ना, उन सबके साथ कॉन्टैक्ट में रहो नेटवर्क के, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइमली सॉल्व किया जा सके। सो हम बात करते हैं PC थर्ड की, वर्क विद अदर टू सॉल्व कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम इफ़ द कंप्लेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व। अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है रिटेलर के द्वारा और मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो सम टाइम क्या होता है, ये थर्ड पार्टी डिस्प्यूट के रूप में इसको सॉल्व किया जा सकता है। PC4 है, कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन बीइंग टेकन। सो ए फ्रीक्वेंट पेबल नॉट कीपिंग द कस्टमर इन्फॉर्म व्हेन द प्रोग्रेस इज मेड टुवर्ड ए रेजोल्यूशन। सो बोलता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं तो हम न कस्टमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, मगर जो भी आप स्टेप ले रहे हैं कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको टाइम टू टाइम उससे पूछो, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई फील करे। सो थिंग्स कस्टमर से दे वैल्यू हाईली इंक्लूड, जो कस्टमर कहता है उसमें जो वैल्यू रखने वाली, इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं हैविंग ए प्रॉब्लम फिक्स्ड फर्स्ट टाइम और ऑन टाइम। जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो ये फर्स्ट टाइम फिक्स की गई है या उसी वक्त फिक्स किया गया है। हैविंग कॉन्फिडेंस दैट दे नो व्हाट यू आर डूइंग, ये कस्टमर में ये कॉन्फिडेंस जगाना कि आप क्या करने जा रहे हैं, है ना, रादर देन हम कस्टमर को कभी भी कंप्लेंट ना करें कि ये आपकी वजह से हुआ है। शोइंग कंसर्न फॉर देयर सिचुएशन, उसकी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है प्रोडक्ट में, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसका कंसर्न दिखाना, उसको इम्पोर्टेंस देना, तो कस्टमर वैल्यूड फील करता है। जो भी आप प्रोग्रेस में जो भी सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, SOPs अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस प्रोग्रेस को भी इन्फॉर्म करना है कस्टमर को। इससे क्या कस्टमर वैल्यूड फील करता है और बाद में रिजल्ट क्या होता है, अल्टीमेट लीड्स टू द सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से कस्टमर जो है अच्छा फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है। बीइंग एडवाइस बट दे कैन डू टू हेल्प अवॉइड द प्रॉब्लम रिकरिंग, और आप एडवाइस भी दे सकते हैं कि दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये आप एडवाइस भी दे सकते हो। तो वो कस्टमर ज़रूर मानेगा अगर आपने इम्पोर्टेंस दी है उसकी प्रॉब्लम को। नाउ PC5 है, चेक विद द कस्टमर दैट दे आर कंफर्टेबल विद द एक्शन बीइंग टेकन। सो बोलता है कस्टमर के साथ चेक करना है, बोलता है एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है किसी भी ब्रांड का एक अल्टीमेट गोल होता है, जिसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। सो चेक विद द कस्टमर ना कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपने अप्लाई किया है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उससे क्या आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। ये तभी तो मैंने कहा ना कि प्रोग्रेस जो भी हो रही है आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना है कस्टमर को। देन PC6 है, सॉल्व प्रॉब्लम विद द सर्विस सिस्टम एंड प्रोसीजर। सो प्रॉब्लम हैपन्स, प्रॉब्लम आएंगी ही, प्रोडक्ट है तो आती ही हैं, है ना, और ये तब डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से उसे मानते हैं और हैंडल करते हैं। ठीक है। सो सॉल्व प्रॉब्लम विद सर्विस सिस्टम, जो भी आपका सर्विस SOP बना हुआ है, सर्विस सिस्टम बना है, प्रोसीजर बना है, उसके साथ आपको वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी, प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैला देता है। PC7 है, इन्फॉर्म को वर्कर्स ऑफ द स्टेप टेकन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। सो जो भी आप टीम वर्क, नो डाउट किसी भी सर्विस में टीम वर्क का इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी रिटेल आउटलेट में, सर्विस आउटलेट हो चाहे रिटेल के, तो इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बीइंग प्रोएक्टिव और एक्शन जो लिया जा रहा है उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, है ना। जब आपके पास एक SOP बना है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना टीम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है, और नो डाउट टीम वर्क जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसलिए कोवर्कर्स को जो भी स्टेप आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर बताते रहना है, बताना है। इससे क्या होगा कि कोवर्कर्स को ध्यान में रहेगा, अगर कोई टीम मेंबर इन्वॉल्व भी होता है उस सर्विस कंसर्न में तो उसका फ़ायदा होता है। ठीक है। नाउ सेकंड एलिमेंट है, दैट इज़ आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम एंड ऑप्शंस फॉर सॉल्विंग देम। सो आप रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑप्शंस कैसे
ऑप्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें पीसी8 आइडेंटिफाई रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। सो जो कंप्लेंट्स हैं उसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमारी सर्विस में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इंप्रूव करनी है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करना है। सो बोलता है कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम जो है रिपीटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करो। बोलता है आइडेंटिफाई कैसे होता है कि बार बार आपको अगर ये चीज़ पॉसिबल है स्क्रीनिंग और रिकॉर्डिंग से, आपको कोई कंप्लेंट आ रही है, आप कंप्लेंट रजिस्टर में उसको रजिस्टर कीजिए, अपने डेटाबेस में रखिए, सो दैट कि बार बार जब लिखी जाएगी कोई एक प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हाईलाइट होगी कि नंबर ऑफ टाइम जो है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। नाउ PC9 है आइडेंटिफाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्शन फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम। बोलता है जो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फाइंड आउट करो। उस एडवांटेजेस देखो और डिसएडवांटेजेस क्या हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करनी है हमें प्रॉब्लम, बट हमें आइडेंटिफाई करने ही पड़ेंगे जब भी आप डील करते हो। सो एक कस्टमर जो अनहैप्पी है ना, जो आपको इश्यूज़ के बारे में बता रहा है, तो कहीं न कहीं वो चाह रहा है कि वो सैटिस्फाई फ़ील करे, उसकी प्रॉब्लम को ठीक ढंग से सुना जाए। सो इस जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, बोलता है एडजस्ट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट सेट करो अपना पॉजिटिव कि कस्टमर आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा और आपने पॉजिटिव वे में उसको सॉल्व करना है। दूसरा स्टेप है, बोलता है ध्यान से एक्टिवली ध्यान से सुनो प्रॉब्लम को, है ना। रिपीट देयर कंसर्न। अगर आप नहीं समझ आया तो आप जो है रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। उसके प्रति एम्पैथेटिक और माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज़ करो, उसको एक सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन देने के बाद ना अगर कस्टमर रेडी है उस सॉल्यूशन के लिए तो एक्शन लो और फॉलो अप लेते रहो कि वो सॉल्यूशन कहाँ तक उसका जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन दिया गया वो कहाँ तक किस स्टेप पे पहुंचा है। Now select best option balancing customer organizational needs. So organizational needs को ध्यान में रखते हुए, organizational needs क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाई फील होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बेस्ट ऑप्शन जो भी आपने अल्टरनेटिव हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शंस जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए भी हों और कस्टमर के फ़ायदे के लिए भी हों, तो वो आपने सेलेक्ट करना है वो बेस्ट ऑप्शन। और इसके लिए क्या है, आप सभी जानते हैं कि टीम वर्क इनवेरिएबली की टू सक्सेस है और ये टीम वर्क की वजह से ही पॉसिबल है। नाउ एलिमेंट 3 दैट इज टेक एक्शन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम। अभी हमने बताया कि रिपीटेड कस्टमर्स प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो डेटाबेस से आइडेंटिफाई होगी। अब एक्शन कैसे लिया जाएगा इसके लिए एलिमेंट 3 में। सो PC11 है ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम सफिशिएंट अथॉरिटी टू चेंज गाइडलाइंस और टू रिड्यूस ए प्रॉब्लम। सो बोलता है कस्टमर जब जब आपके पास डेटाबेस आ गया कि रिपीट हो रही है कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट था शर्ट, वो बार बार वापस आ रहा है आपके पास बिकॉज उसका रंग फेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डेटाबेस में कंप्लेंट जहाँ रजिस्टर की है वहाँ आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बोलता है अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है इस काम को करने की तो जो राइट और कंसर्न या मैनेजर या सुपरवाइज़र हैं आपके, उनसे आप अप्रूवल ले सकते हो। या आपको कोई ऐसा स्टेप चलना पड़ रहा है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस में नहीं दिया गया है, तो आप कहीं न कहीं क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, आप अप्रूवल मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट है उनको आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। सो टू मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी इन केस ऑफ रिपीटेड कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम ही शुड इन्फॉर्म अबाउट द ग्लिचेस टू मैनेजमेंट। सो अगर लॉयल्टी जनरेट करने के तो कहीं ना कहीं जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं कस्टमर को ड्यूरिंग सर्विस, है ना, और सर्विस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो वो आप मैनेजमेंट तक पहुंचाए और एक्सेप्शनल केसेस में अप्रूवल भी लिया जा सकता है। PC12 है टेक योर एग्रीड सॉल्यूशन। सो एज ए टीम लीडर, एज ए सेल्स एसोसिएट, बोलता जो भी आपने सॉल्यूशन फाइनल किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कस्टमर दोनों के लिए बेनिफिशियल है ना, उस पर एक्शन लो। वो सॉल्यूशन आप उस सॉल्यूशन पे इमीडिएट एक्शन लो ताकि उस प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व किया जा सके। नाउ PC13 है कीप कस्टमर पॉजिटिवली इन्वॉल्व इन द स्टेप टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम। सो कस्टमर को पॉजिटिव वे में हमेशा हर स्टेप की जानकारी
देते रहो कि किस तरह से आपकी प्रॉब्लम का निदान हो रहा है। PC49 मॉनिटर एंड एडजस्ट चेंजेस मेड। अगर आप जो एक्चुअल में आपने सॉल्यूशन लिया उसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो कस्टमर को तो बताना ही है ना? साथ में साथ आप मॉनिटर करो, ठीक है? मॉनिटर करो, है ना? कि जो चेंजेस लिए गए हैं वो बेनिफिशियल हैं और नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाई फ़ील करेगा या नहीं है। और यही नहीं, अगर आपने सर्विस दे दी है तो कस्टमर के साथ फ़ॉलो अप भी लेते रहना है कि वो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया था आपको, वो क्या है, मतलब सही वर्क कर रहा है, वो जो सर्विस दी गई थी उसके बाद सही है वो, या फिर से प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है प्रोडक्ट्स के साथ। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द सर्विस कंसर्न। किस तरह से आप सर्विस से जो भी कंसर्न है, चाहे वो रेपिटेटिव कंसर्न है, कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है उसके बारे में हमने डिफरेंट 3 एलिमेंट्स में स्टडी किया। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।